जिसका ये बीच में पानी है वो भी खुशक हो जाए। सिलाई सीखी जा रही है जी, सिलाई सिखाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो बेल का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं जी माश की दाल खाने में। तो ये कैसे बनाएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। हमारे प्याज जो है वो फ्राई हो रही हैं, इसको हमने लाइट सा ब्राउन करना है। तो फिर बाकी का जो है इसमें जो भी आप ऐड करेंगे वो आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे हमने लिया हुआ है लाल मिर्चें पीसी है, ज़ीरा है और हल्दी और गरम मसाला पीसा हुआ है, नमक और खुश्क धनिया पाउडर है। और यहाँ पर हमने लिए हैं खड़े मसाले, दालचीनी और ये तेज़ पत्ता है और लौंग, काली मिर्चें और ये बड़ी इलायची है। तो इसी के साथ जो है ना इलायची के साथ मज़े के बन के ये वाली दाल। तो टमाटर है यहाँ पे हमने लिया हुआ काटा हुआ, दही है हमारे पास और ये है जी हमारे पास अदरक लहसुन। ठीक है, तो ये माश की दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है। ये देखें दाल जो है हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं जी अदरक लहसुन। तो यहाँ पर जी दाल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं डाल रही अदरक लहसुन लिया हुआ पीसा हुआ वो डाल रहे हैं। इसको हमने 1-2 मिनट के लिए जो है करना है, उसके साथ भूनना। फिर इसमें टमाटर डालेंगे। तो माशाल्लाह से अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये टमाटर कटे हुए, तो इनको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए करना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है पक जाए और भून जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें जो है ना हम पानी लगाते हैं ताकि ये जो हमारे टमाटर है ना जल्दी नरम हो जाए और ये घुल जाएंगे जी। तो अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला, ये साबुत वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अब डालते हैं जी, ये देखो माशाल्लाह से हमने डाल दिया। अब इसको मिक्स करते हैं ताकि ये जो है ना इसकी खुशबू इसमें आ जाए। ठीक है, टमाटर भी हमारे बस जो है ना तकरीबन हो ही चुके हैं जी। तो माशाल्लाह से हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से हो गए हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं हम ये मसाले, और मसाले मैंने पहले आपको बता दिया कि डाल हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से जो है मसाले को 2-3 मिनट के लिए जो है भूनना है इस तरह से। तो फिर इसमें हम दाल डालेंगे। तो मुझे तो ये इस तरह से बनानी आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई कि नहीं ये भी बताइएगा। ठीक है जी, तो माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हमने डालनी है दाल, और दाल जो है इसमें डालते हैं। ठीक है, और मसाला अच्छी तरह से जब ना भुना जाए तो हांडी में जो है ना टेस्ट नहीं आता, और हांडी बनती है भूनने से, तो अच्छी तरह से भूनना चाहिए मसाले को। तो अब एक हमारी दही डाल के फिर इसके साथ ही जो है हम दाल डाल देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं, थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा, पहले हमने दही डालना था इसमें, तो बाद में जो है दही वो उसमें दाल डालनी थी। तो माशाल्लाह से हम मसाला देखें हमारा कितना और खूबसूरत देखिए तैयार हुआ है। और अब इसमें डालते हैं हम माश की दाल। तो यहाँ पर मैंने दाल जो है ले ली है, अब इसमें डालते हैं इसको जी। तो माशाल्लाह से हमने दाल डाल दी और मिक्स कर लिया। तो इसमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भूनना है। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि उतना पानी डालेंगे जिसमें ये अच्छी तरह से पक जाए और ना कच्ची रहे ना घुले। तो हमने इसको गलाना है और घोलना नहीं है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं ऐसे, देखिए इसको भूनना है। फिर इसमें इतना सा पानी डालेंगे जितने में ये पक जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, और वो फातिमा के पापा आए हैं बाहर, मैं उनको दिखाती हूँ।
वो कहीं गए हुए, तो ये देखें जी अरूज फातिमा के पापा आ गए हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। फिर मैं भी ठीक हूँ इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती से दे। तो ये देखें जी, ये लेके आए हैं साबुन, ये जी साबुन है, और ये दो हैं। अच्छा ये साबुन लेके आए हैं। ये गरम मसाला मंगवाया था मैंने, ये गरम मसाला है जी, ये देखें। साबुत है। हाँ जी, ये वाला गरम मसाला। हाँ जी, और पिसा भी हम लोग ये लेके आते हैं, और ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह से, और बहुत मज़े का होता है। ये खड़ा मसाला मैंने मंगवाया, ख़त्म हुआ था बिल्कुल। तो बस जी महंगाई है ना, इसलिए फिर जी। तो माशाल्लाह से अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, अब इसकी ना ऑयल जो है ऑयल आ चुका है। अब इसमें हमने डालना है पानी, उतना डालना है जिसमें ये अच्छी तरह से पक जाए और कच्ची भी ना रहे और घुले भी ना। तो माशाल्लाह से इसको हमने अच्छी तरह से भूना। ये देखिए कितना खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, ठीक है। जब से खाते हैं ये पानी, और इसमें डाल देते हैं। तो अरूज फातिमा के पापा को जो है भूख लगी है, तो दोपहर को हमने बनाए थे खिचड़ी, बनाई थी मूंगी की दाल वाली, उनको मैंने दे दी है हांडी। हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सुबह नाश्ते में काम आती है। तो फिर नाश्ते में सालन ना हो, तो फिर मैंने पानी डाल दिया। तो इसको दम पे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने पानी डाल दिया, उसमें उतना डाला है कि जितने में ये पक जाए इसी तरह से। और ये देखिए माशाल्लाह, और इसको हम ढक्कन से है ढक के तो रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट तक, जो है 10-15 मिनट तक ये पकेगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये है मेरा छोटा सा किचन, और मैं इसको साफ़ ही रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि इसको जो है ना साफ़ करती रहूँ, साथ साथ गंदा नज़र ना आया है छोटा सा। और ये देखें माशाल्लाह से, और मैं दिखाती हूँ। ये देखें ये खाना खा रहे हैं, इनको भूख लगी हुई थी। ये देखें माशाल्लाह से, यहाँ पर बनाई थी हमने दाल वाली खिचड़ी। कैसी लगी? इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी कि आप सोच सकते हैं। अच्छा, मेरी तबीयत खराब हो गई सिर्फ खाने से। चलो अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है यार कि सोच के बाहर है। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, और हमारा घर ऐसे तप रहा होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखें जी माशाल्लाह से अरूज फातिमा आ गई है। और अरूज फातिमा पूछते हैं क्या, अरूज फातिमा क्या खा रही हो? किसने लेके दिया है? पापा ने। पापा था ऐसे पापा आपके लिए लाइक करें हमारे साथ से पापा थे। अरूज फातिमा बोल रही है कि पहले तो उसने सलाम बुलाया, फिर उसने बोला है कि मेरा सारा प्यार आप सबके लिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर उसने बोला मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वो तो हैं, आप खुद भी बहुत अच्छी हो, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही अच्छे बनाए रखे, ठीक है। ये देखें जी अरूज फातिमा मशीन पे बैठ गई है, मशीन का कबाड़ा करने के लिए। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? ये आप तो सीधी नहीं मुझे कहती तुम्हारी नौकर लगी हुई, फिर आप तो सीधे नहीं, मैं सीधी होगा। मेरे से नहीं सिलाई होते। एक दफा तुम्हारे पापा को बोला है कि मुझे स्टैंड बनवा दें इसका ना, तो वो बनवा के नहीं दे रहे। क्या? ये मशीन का। अच्छा, नीचे बैठने से आपको पता है मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, फिर मेरे से कोई काम भी नहीं होता। आप तो फिर करवाती नहीं मेरे साथ काम। क्यों नहीं करती हूँ? क्या करवाती हो आप? कभी कुछ काम किया है? घर की सफाई की है? बर्तन धोए हैं कभी? हाँ जी, कितनी दफा धोए हैं? 2 दफा। सारे झूठ। ये कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती व्यूअर्स, ये कुछ भी नहीं करती, झूठ बोल रही है ये। कैसे पढ़ ला जो मुझे लो ना।
बोल वो तो अपना काम करती है, तेज नहीं हो आप, तेज हो आप, और आपके पापा दोनों तेज है। सही बोल रही हो ना? क्या कह रही हूँ? हम कह रहे हैं कि ये बड़ा तेज है। कौन? तो आप नहीं मैं तो नहीं खाई। नहीं खाए? ये देखें जी, ये कपड़े सिलाई हो रहे हैं सारे ना, ये ऊपर से फिरकी के ऊपर से धागा उतार के सारा जाया कर दिया है। ये कपड़े सिलाई हो रहे हैं जी कि काम खराब हो रहा है? खुद चल रही है, खुद चल रही है। ये सिलाई सीखी जा रही है और सिखाई जा रही है। बिल्कुल बोले लगती है। मेहनत होती है भाई, मेहनत, काम पे मेहनत होती है, मेहनत करनी पड़ती है। चलो, ट्राई करो। कपड़े सिलाई करने में दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाते कपड़े सिलाई। तुम बताओ, हाथ भी करने लग जाए कपड़े सिलाई खाइए जितने ना कौन सा जाते हैं? ना, बड़े आसानी से होते हैं। पहनने आसान लगते हैं, करने आसान नहीं है, ये मेरे से पूछो। और मेरी वीडियो बनानी शाम को, रात को, सुबह पहन लूं। ठीक हो गया। सेवा दवाई एक साथ में दवाई। आज के बाद कपड़े चाहिए, ठीक है ना? ना रोज को कपड़े सिएगी, कबाड़ा करेगी, कपड़े नहीं सिलाई करेगी। तो ये जी कपड़े सिलाई कर रही है। हम अपने जो है ना हांडी की तरफ चलते हैं, उसको देखते चल के वो कहाँ तक पहुंची है जी। तो माशाल्लाह से ये देखें, हम अभी दाल को जो है चेक करते हैं और कहाँ तक पहुंची है। चूल्हा हमने हल्का रखा हुआ है, इसको जो है चेक कर लेते हैं। और अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें, ठीक है, ढक्कन से जो है ढक देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए और। तो चूल्हा भी मैंने तेज़ कर दिया ताकि ये दाल जो है गल भी जाए और जिसका ये बीच में पानी है वो भी खुशक हो जाए। तो माशाल्लाह से फिर हमारी दाल जो है रेडी हो जाएगी पक के जी। तो माशाल्लाह से ये देखें, हमारी जो है माश की दाल जो है पक चुकी है माशाल्लाह से अच्छी तरह से। ये देखें, ऑयल भी इसका आ चुका है वाइट, और बताएंगे कि कैसी बनी है, ठीक है। वो करेंगे चेक जी, रूज फातिमा के पापा वो बताएंगे, क्योंकि अगर मैंने खा के जो है ना बताई ना तो आप लोगों ने कहना है कि खुद ही खा के खुद ही बता रही है कि अच्छी बनी है। तो माशाल्लाह से ये देखें, हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई। आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है, बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब रूज फातिमा के पापा को चेक करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कैसी बनी है। ये देखिए इसका ऑयल बाहर आ चुका है, और मैं आपको जो है ना हाथ से भी थोड़ी सी मैश करके दिखाती हूँ कि ये कैसी गली है। और बिल्कुल अलग अलग दाने हैं इसके, और माशाल्लाह से बहुत ही दाल माश की। ये देखें जी, हमने ऐसे ही बनानी थी। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है। को चेक करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कैसी बनी जी। तो हमारा आज का व्लॉग इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रोज फातिमा के पापा ने दाल खाई है, उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छी मज़े की बनी है। उनको दिखा नहीं सकती क्योंकि वो जो है ना बनैन में बैठे हुए हैं। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, और बताइएगा ज़रूर कमेंट में आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी।